नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारी ये पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है? आज के इस विश्लेषण में हम धरती के उन्हीं 7 अलग अलग टुकड़ों यानी महाद्वीपों की गहराई से बात करने वाले हैं, जो मिलकर हमारे इस अद्भुत और विविध ग्रह को बनाते हैं। ये सफर आकार और विविधता के अविश्वसनीय परिदृश्यों से होकर गुजरेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। 1. हमारी विभाजित पृथ्वी। 2. विशाल महाद्वीप एशिया और अफ्रीका। 3. अमेरिका की खोज। 4. यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 5. बर्फीली सीमा अंटार्कटिका। और आखिर में 6. एक विश्व विविध अजूबे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, हमारी विभाजित पृथ्वी। सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आखिर महाद्वीप होता क्या है? असल में हमारी धरती 7 बहुत बड़े भूभागों में बटी हुई है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? इनमें से हर एक विशाल हिस्से का अपना बिल्कुल अलग भूगोल, अपनी अलग संस्कृति, मौसम, वाइल्ड लाइफ और एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। ये सिर्फ जमीन के निर्जीव टुकड़े नहीं हैं, बल्कि अपने आप में पूरी की पूरी दुनिया है, जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पहचान है। अब जरा इस मैप को देखिए। ये पूरी दुनिया को एक साथ दिखाता है। किसी भी एक जगह की गहराई में जाने से पहले विविधता में एकता को महसूस करना बहुत जरूरी है। ये 7 अलग अलग रंग, आकार और भूमियां मिलकर ही तो इस एक खूबसूरत ग्रह को बनाती हैं। अलग अलग भूमियां और अनूठे लोग जब मिलते हैं, तभी एक पूरी दुनिया बनती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विशाल महाद्वीप एशिया और अफ्रीका। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। यहाँ हम 2 सबसे बड़े भौगोलिक दिग्गजों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है एशिया, जो इस धरती का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है, और दूसरी तरफ साइज के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका की सबसे बड़ी पहचान है वहाँ की लाजवाब वाइल्ड लाइफ और बिल्कुल अलग अलग तरह के परिदृश्य। इन दोनों ही भूभागों के अपने अपने ऐसे खास लक्षण हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। अगर हम एशिया को देखें तो यहाँ एक कमाल का कंट्रास्ट नजर आता है। ये न सिर्फ सबसे बड़ा भूभाग है, बल्कि दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। ये वो जगह है जहाँ सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं और बिल्कुल मॉडर्न सिटीज एक साथ सांस लेती हैं। एक तरफ माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चोटी है, तो दूसरी तरफ ऐसी विविध और रंग बिरंगी संस्कृतियां हैं जो शायद ही कहीं और मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका अपने इतिहास और पर्यावरण की विविधता से सीधा ध्यान खींच लेता है। इसे मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सहारा जैसे विशाल और फैले हुए रेगिस्तान हो या फिर घने जंगल और लंबी नदियां, अफ्रीका में नेचर का एक अलग ही जादू है। और हाँ, यहाँ के प्रसिद्ध और समृद्ध वन्य जीवों की तो पूरी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। अब चलते हैं भाग 3 पर, अमेरिका की खोज उत्तर और दक्षिण। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच का फर्क सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है, जिसका पूरा फोकस आधुनिक विकास और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर है। वहीं साउथ अमेरिका अपनी बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और रंग बिरंगी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए होने के बावजूद एकदम अलग अनुभव देते हैं। उत्तरी अमेरिका साइज के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको जैसे प्रमुख देश आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि ये महाद्वीप हाई टेक्नोलॉजी और कमाल की नेचुरल ब्यूटी का एक बहुत ही शानदार और बैलेंस्ड मिक्स पेश करता है। और इसके ठीक नीचे साउथ अमेरिका प्रकृति का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाता है। दुनिया के सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर हरे भरे जीवन से भरपूर अमेज़न वर्षावन तक, ये पूरा का पूरा महाद्वीप सुंदर परिदृश्यों और जीवंत रंगीन परंपराओं से खचाखच भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम 2 ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ यूरोप है, जिसका इतिहास, कला और वास्तुकला बहुत ही पुराना और गहरा है, और जिसने ग्लोबल ट्रेड को बहुत हद तक आकार दिया है। उसके ठीक उलट ऑस्ट्रेलिया है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों, रेगिस्तानों और अनोखे पर्यावरण के कारण बाकी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग विकसित हुआ है। यूरोप को देखा जाए तो उसने अपने इतिहास और कला को बहुत ही गहराई से संभाल कर रखा है। एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज के सेंटर के रूप में इसकी दुनिया भर में एक स्थायी पहचान है।
दुनिया के कुछ सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्थल, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स आपको इसी जमीन पर देखने को मिलेंगे। इसके बिल्कुल उलट ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है, लेकिन इसकी प्राकृतिक विशेषताएं सच में बहुत बड़ी और अनोखी हैं। खास तौर पे यहाँ के यूनिक जानवर जैसे कंगारू और कोआला, जो यहाँ के चमकते धूप वाले आसमान और खूबसूरत समुद्र तटों के आसपास मिलते हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब कोई जगह दुनिया से अलग थलग होती है तो वहाँ प्रकृति कितने अजीब और शानदार तरीके से पनपती है। अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव, भाग 5 पर, बर्फीली सीमा अंटार्कटिका। जरा इस बर्फीली जमीन की एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में सोचिए। ये अब तक हमने जितने भी जीवंत और रंगीन इलाके देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जगह जहां जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढकी हुई है। फिर भी हमारी धरती के क्लाइमेट बैलेंस के लिए इसका होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इतना विशाल भूभाग होने के बावजूद यहाँ कोई परमानेंट आबादी या परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। कोई भी हमेशा के लिए वहां नहीं रहता। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। और एक और हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। अपनी अत्यधिक शुष्कता के कारण तकनीकी रूप से अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना कमाल की बात? और अब आते हैं भाग 6 पर, एक विश्व विविध अजूबे। इन सभी को समराइज करना वैसे काफी आसान है। 7 महाद्वीप अपनी किसी न किसी खास खूबी के लिए जाने जाते हैं, जैसे एशिया अपने विशाल आकार के लिए, अफ्रीका अपनी बेमिसाल वाइल्ड लाइफ के लिए, नॉर्थ अमेरिका अपने मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए और साउथ अमेरिका अमेजन वर्षावनों के लिए। वहीं यूरोप का इतिहास कमाल का है। ऑस्ट्रेलिया अपने यूनिक जानवरों के लिए मशहूर है और अंटार्कटिका तो खैर पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई जमीन ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? इन अलग अलग और विविध पजल के टुकड़ों के बारे में जानने से हमें पूरी दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत और एकीकृत झलक मिलती है। अपनी तमाम भिन्नताओं के बावजूद ये सभी महाद्वीप जब एक साथ आते हैं तभी तो हमारी धरती इतनी सुंदर, विविध और ज्ञान से भरपूर बनती है। अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल, इन 7 महाद्वीपों की विविधता को समझने के बाद क्या दुनिया को देखने का नजरिया नहीं बदल जाता? जब हम अलग अलग जमीनों और संस्कृतियों के बारे में जानते हैं तो हम इस दुनिया को कहीं बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जरा इस पर सोचिएगा जरूर। इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ये दुनिया सच में बहुत विशाल और अद्भुत है। बस इसे हमेशा नए सिरे से सीखते और समझते रहिए।